साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जिसमें अक्यूज्ड अगर किसी पार्टनरशिप फर्म या किसी कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन है तो उसका प्रोसिक्यूशन किस प्रकार से हम टाल सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे बचा सकते हैं, उसे डिस्कस करने के लिए तैयार किया है। साथियों कई बार होता है कि पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर किसी व्यक्ति को पार्टनर या किसी कंपनी के बिहाफ पर अगर प्रोसिक्यूशन है तो उस व्यक्ति को डायरेक्टर बताकर उसका प्रोसिक्यूशन किया जाता है और ये स्पेसिफिक किया जाता है कि कंपनी के साथ साथ उस व्यक्ति ने भी क्राइम किया है, जिस कारण सेक्शन 141 एनआई एक्ट में वो व्यक्ति भी जिम्मेदार है और अंतोगत्वा कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ उस व्यक्ति पर भी कानूनी कार्रवाई 138 एनआई एक्ट के तहत संभव है। पर कई बार ये होता है कि वो व्यक्ति जिस दिन अपराध हुआ है उस कंपनी या उस फर्म से जुड़ा हुआ नहीं है या वो इस्तीफा दे चुका है, उसके बाद भी उसका प्रोसिक्यूशन किया जाता है या संबंधित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाता है, तो वहाँ पर वो करे क्या, कानूनी दावपेच क्या होंगे, कानूनी रेमेडी क्या है, जिन सबको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ खुल के। साथियों मैं जो बात कहने वाला हूँ वो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के साइटेशन पर बेस्ड है, जिसका प्रॉपर साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 2 NIJ पेज नंबर 43। साथियों सबसे पहले हम समझेंगे फैक्ट्स को, उसके बाद कानून के इंटरप्रिटेशंस क्या हुए उसको समझेंगे और अंतोगत्वा क्या रेमेडी कंसर्न अक्यूज के पक्ष में पारित की गई उसको हम समझेंगे डिटेल्स में। मैं जो बातें बता रहा हूँ सबसे पहले मैं इंग्लिश में कहूँगा, फिर उसे मैं सामान्य भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। जो बातें बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी ज़रूर करें ताकि भविष्य में यदि आप ऐसी ही समस्या से गुजरेंगे या आप वर्तमान में ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। साथियों इस मामले में एक पिटीशन पेश हुई बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 138 एनआई एक्ट में जो प्रसंज्ञान लिया गया है वो गलत है, उसे सेटिस्फाइड किया जाए। साथियों मामले के फैक्ट्स क्या थे कि एक परिवाद सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत पेश हुआ, जिसमें फर्स्ट अक्यूज जो है वो पार्टनरशिप फर्म है, जिस पर यह आरोप है कि उसके द्वारा 10 लाख रुपए उधार लिए गए। इस फर्म में 5 पार्टनर हैं और इस लोन को रीपे करने के लिए चेक भी जारी किए गए। जब इन चेक को बैंक में पेश किया गया तो ये चेक बाउंस हो गए, उसके बाद लीगल नोटिस जारी किए गए और अंतोगत्वा परिवाद पेश किया गया। जो वर्तमान पिटिशनर है जिसके खिलाफ केस है उसे अक्यूज नंबर 5 के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया था। यहाँ पर अक्यूज्ड अपीयर हुआ बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और उसका सबमिशन था द पिटिशनर्स हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, कि जो कंसर्न पिटिशनर है उसने पार्टनरशिप फर्म से रिज़ाइन कर दिया है जब एलिज्ड ट्रांजैक्शन किया गया था। और सेक्शन 141 एनआई एक्ट के अनुसार पार्टनर्स तभी लायबल होंगे जब उनके द्वारा कंपनी के डे टू डे अफेयर से डील करते हुए ऑफेंस को कमिट किया गया है। अदरवाइज इन द रूटीन कैपेसिटी या इन द रूटीन मैनर उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। उनका कंटेंशन ये था कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन जो बोरो किया है उसका डेट है 20/1/2015 और इस डेट से पहले किसी भी रूप में जो कंसर्न पिटिशनर था उसके द्वारा पार्टनरशिप फर्म से इस्तीफा दिया जा चुका है, जिस कारण वो किसी भी रूप में रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोन रीपे करने के लिए और ना ही उसे सेक्शन 138 एनआई एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। यहाँ पर पिटिशनर ने अपने कंटेंशंस को सपोर्ट किया बाय द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि अशोक माल वर्सेस मैसर्स अपर इंडिया स्टील में पारित किया गया था, जिसका साइटेशन है 2017 SCC पेज नंबर 705, जिसमें ये हेल्ड डाउन किया गया कि सेक्शन 141 इज अ पेनल प्रोविजन क्रिएटिंग द वाइकरस लाइबिलिटी विच एज पर सेटल्ड लॉ मस्ट बी स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट। इट इज़ देयरफॉर नॉट सफिशिएंट टू मेक अ बाल्ड स्टेटमेंट इन द कंप्लेंट दैट द डायरेक्टर इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस विदाउट assigning any role to him, but the complaint should spell out how and in what manner the accused was in charge and responsible for the conduct of the business of the company.
तो कुल मिला के ये बात स्पष्ट की गई कि सेक्शन 141 NI एक्ट को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये मजाक नहीं है कि आप एक कैजुअल या एक बाल्ड स्टेटमेंट लिखकर किसी भी व्यक्ति को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। आपको ये बताना होगा कैसे और किस प्रकार वो कंपनी की बिजनेस से जो है जुड़ा हुआ है और उसे जो है वो कंडक्ट कर रहा है, और किस प्रकार से उसके द्वारा कंपनी के साथ मिलकर सेक्शन 138 NI एक्ट को ऑफेंस किया गया है। अगर ये इंग्रेडिएंट एब्सेंट है तो सेक्शन 141 NI एक्ट अप्लाई करके हम उसे प्रोसिक्यूट कंपनी के बिहाफ पर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अन्य निर्णय जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका नाम है तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट वर्सेस डी करुणाकर, जिसका साइटेशन है 2016 SCC पेज 78, इसको भी जो है रिलाई किया गया। सिंपली बिकॉज अ पर्सन इज़ अ डायरेक्टर ही कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इसके अलावा एक अन्य जजमेंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका साइटेशन है 2005 SCC पेज नंबर 89, उस पर भी जो है रिलाई किया गया और कोर्ट से प्रार्थना की गई कि प्रोसीडिंग्स को जो है वो क्वेश की जाए, क्योंकि हम अभी इस कंपनी में या इस फर्म में पार्टनर भी नहीं हैं और इसके साथ साथ हमारा कोई भी रोल असाइन नहीं है, और जब ये ट्रांजेक्शन हुए और जब ये अपराध कारित किया गया है तो किसी भी रूप में हम कंपनी से कनेक्टेड नहीं हैं और हम इस ट्रांजेक्शन से पूर्व में ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। साथियों, जिसका अपोज जो है रेस्पोंडेंट द्वारा किया गया, और यहाँ पर कोर्ट ने यह माना कि ये पोजीशन जो है एडमिटेड है कि जब ये ट्रांजेक्शन हुए या जब ये चेक जारी किए गए तब किसी भी रूप में पिटिशनर इस फर्म से जुड़े हुए नहीं थे, वो रिज़ाइन कर चुके थे, जिस कारण वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उन्हें सेक्शन 141 NI एक्ट के प्रव्यू से सेक्शन 138 NI एक्ट में कन्विक्ट या प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो तथ्यों और कानूनी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग्स को उनकी हद तक क्वेश किया गया और प्रोसीडिंग्स को रद्द किया गया। तो साथियों, कुल मिला के ये काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण बात है, चाहे हम डिफेंस साइड से हों चाहे हम प्रोसिक्यूशन के साइड से हों, क्योंकि अगर आपको गलत फंसाया गया है तो ये लॉ काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर यदि आप प्रोसिक्यूशन के साइड से हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिन व्यक्तियों को आप एज ए डायरेक्टर या एज ए पार्टनर जो है एरे कर रहे हैं, वो उस दिन उस कंपनी के या उस फर्म के डे टू डे अफेयर से जुड़े हुए थे या नहीं थे। अगर ऐसी स्थितियाँ पेश नहीं कर पाते हैं और मियर बाल्ड या कैजुअल स्टेटमेंट करते हैं तो इसका फ़ायदा डिफेंस को मिल जाएगा और अंतोगत्वा जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो क्राइम से इनिशियल स्टेज पर ही फ्री हो जाएगा। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके राइट्स को लेकर, तो घबराए नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, निश्चित तौर पर आप जीतेंगे ही जीतेंगे। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।